एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा एक सीरीज़ का 4th लेक्चर है। ओके गाइज, देखो अभी तक के लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और लाइक मोशन को हमने मोशन इन प्लेन को हमने समझने की कोशिश किया था और हमने ये कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन क्या था हमारा कि अगर देखो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर स्पेस में, और एक्सेलरेशन का, अगर एक्सेलरेशन दो पॉसिबल डायरेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, ओके दिस इज द पैरेलल, दिस इज द एंटी पैरेलल, तो मोशन जो होगा वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, पार्टिकल का जो पाथ है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल है, लेट अस अज्यूम ये एंगल थीटा है, तब जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है। अब इस केस में जो मोशन होगा वो किसी कर्व्ड सरफेस पे मोशन होगा, किसी कर्व सरफेस पे, कर्व सरफेस पे। मतलब अगर आप देखो लाइक जैसे देखो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से सीधा चलता है। अब जो पार्टिकल चलेगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसे, समझ रहे हो? या मतलब बहुत सारे पॉसिबल चांस है। लाइक कोई पार्टिकल हो सकता है कि ऐसे चले, कोई पार्टिकल हो सकता है कि ऐसे चले, कोई पार्टिकल हो सकता है ऐसे चले, समझ रहे हो? तो बहुत सारे पॉसिबल चांस है। ये पार्टिकल चल कैसे रहा है, स्पेस में चल कैसे रहा है, समझ रहे हो? जब पार्टिकल स्पेस में चलता है ना तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो आई होप गाइज आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, देन स्ट्रेट लाइन। इस केस में ये कर्व सरफेस नहीं, एक्चुअली कर्व पाथ होगा, कर्व पाथ। ओके, और ये जो कर्व पाथ का जो इक्वेशन है ना, हम इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझ रहे हो? चलो, तो अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट is given as r is equal to vti minus ct square j, where a and b are positive constant and I and j are two unit vector along two perpendicular direction intersected at starting point of car, और that is the origin। देखो एक्चुअली अगर आप गाइज वेक्टर पढ़े होंगे तो यहां से ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब समझे होंगे ये क्यों दिया है, वेक्टर का पढ़े होंगे तो। ओके, चलो, अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो देन आपको भाई ये इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और मैं आपको सजेशन करूँगा, हमारा वेक्टर का लेक्चर है, आप वेक्टर जाइए। अगर नहीं पढ़े हैं वेक्टर में, आपको कोई भी डाउट है तो उस लेक्चर को देखिए। वेक्टर में मैंने कुल 20 के आसपास में लेक्चर बनाए हुए हैं और उसमें क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। एससी वर्मा को देखो, मैं मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन जब कंप्लीट करूंगा ना, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर रिलेटिव मोशन, देन मैं आपके साथ एससी वर्मा के जो क्वेश्चन है मोशन के उसको भी डिस्कस करूंगा। ओके, एटलीस्ट मतलब हमारा ताकि टॉपिक पूरा हो। तो देखो गाइस, देखो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? ये है बेसिकली पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लाइक ये एक्स जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, वो क्या है भाई? वी टी आई माइनस सी टी स्क्वायर जे, और ये आई और जे के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, दी जाती है यूनिट वेक्टर। ओके,
along the two perpendicular direction intersected। तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन ना ये दिया हुआ कि आप ताकि समझ सकें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा है। ओके जानते हो किसी किसी क्वेश्चन में ना लाइक जैसे आप सिलेबस देखोगे, आप जेई का सिलेबस देखोगे ना, रुको मैं आपको जेई का सिलेबस दिखाता हूँ। गाइज देखो ये जो है आपका जेई का सिलेबस है, और इसमें देखो इसमें जो कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ओनली। समझ रहे हो ये क्यों? जो कोऑर्डिनेट्स हैं बहुत तरीके का पॉसिबल है। आप लोग जो कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे मतलब क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब कि एंगल बिटवीन, देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनके बीच का जो एंगल है ना ये 90 डिग्री होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक कोऑर्डिनेट में एंगल जो है ना वो 90 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोऑर्डिनेट जो हैं इस तरीके से होते हैं, ये एक्स और ये वाई, इनके बीच में दिस एंगल इज 60 डिग्री, मे बी पॉसिबल। समझ आप देखो इसका जो थोड़ा सा जो ट्रेलर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बुक आती है एस.एल. लोने की, और वो प्लेन ज्योमेट्री मतलब करके बुक आती है, बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बुक आती है एस.एल. लोने की। उसमें स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे इक्वेशन जो है ना गाइस, स्ट्रेट लाइन के और जो पैराबोला वगैरह के, वो आपको लाइक इस ज्योमेट्री में दिए हुए हैं। समझ रहे हो? तो हम लोग को लाइक जेई वगैरह के जो भी सिलेबस में हम लोग बेसिकली ये जो ऑर्थोगोनल जो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, एक्सिस जो होते हैं, हम उसी में डिस्कस करते हैं, हम इन सब चीज़ों में डिस्कस नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ओनली। ओके तो ये बेसिकली बताया गया है, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, आप एंगल वगैरह मतलब लाइक किस तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं। तो हमें इनके बारे में डिस्कस नहीं करना है, हम जो भी करेंगे अभी तक जो करते हैं क्लास 9 में क्लास 10 में भी आप इसी टाइप के एक्सिस के बारे में डिस्कस किए थे। ओके इसलिए जो बुक में जो क्वेश्चन है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि परपेंडिकुलर है, जो आपके जो दोनों डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। ओके चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आई होप गाइज आप कोऑर्डिनेट मतलब ये चीज़ क्यों दिया हुआ आपको मोटा मोटी समझे होंगे, इसके इंपॉर्टेंस जानते होंगे, कितनी समझ में आया, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, बस ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, ये एक्स है ये वाई है, इस डायरेक्शन में आपका आई है, इधर जे है। ओके तो हमें देखो अब हमें एनालिसिस करना है, अब हमें क्या करना है भाई, ये देखो ये हमारा है बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। ओके तो हमें एनालिसिस करना है, तो हम लोग इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, हम इसको दो स्ट्रेट लाइन का मोशन मानेंगे। हम क्या मानेंगे कि दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, एक मोशन जो है वो अलोंग द एक्स है, दूसरा जो मोशन है वो अलोंग द वाई है। दूसरा जो मोशन है वो क्या है, अलोंग द वाई है। ओके तो गाइस देखो अगर मैं एनालिसिस करने जाऊं तो मेरे को दो सेपरेट रीजन बना लें दो कॉपी में। ओके यह क्या है, दिस इज द अलोंग एक्स, और इधर हम किसको डिस्कस करेंगे, अलोंग वाई, दो सेपरेट रीजन। तो देखो अगर मैं x की बात करूं देन x विल बी bt एंड y विल बी ct स्क्वायर माइनस ct स्क्वायर। ओके चलो इसको एक बार डिस्कस करते हैं बढ़िया से। गाइज देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ऑफ कार y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या होता है पहले चीज देखो, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या है कि ये बताता है कि आपका जो कार जो मतलब मोशन है वो किस टाइप के पाथ पे हो रहा है। जो पाथ ये बेसिकली क्या बताता है, यह रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ पाथ, शेप ऑफ पाथ ऑफ मोशन, जो मोशन को टाइम में जो पाथ जो कवर किया जा रहा है उसका शेप क्या होगा, बेसिकली ये बताता है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ठीक ना, तो देखो अब इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी में बेसिकली हम क्या करते हैं, y और x के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या हम करते हैं, y और x के बीच में इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू बी टी। सो व्हाट इज द t, मैं t को क्या बोल सकता हूं, t विल बी x बाई बी। ओके तो व्हाट इज y, आई कैन राइट इट
माइनस सी। ओके, तो ये क्या होगा भाई, दिस इज आवर वाई। बी एंड सी क्या है, आंसर में क्या दे, बी एंड सी आर पॉजिटिव। ये ए एंड बी बहुत गड़बड़ है भैया, ये क्या है, बी एंड सी। ओके, सो देखो अगर मैं इसका लाइक शेप बनाऊं, शेप, तो क्या होगा, देखो ये y है, दिस द x, तो टाइम t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पर y 0। इसका जो शेप होगा, आई होप गाइज आप ये जानते हो इस टाइप की इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसका पैराबोला शेप बनेगा। ओके गाइज, एक्चुअली लाइट चली गई है तो मैं अपना फेस हटा लेता हूँ और हम ऐसे वीडियो बनाते हैं। तो देखो लाइक अगर इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, लाइक इस ये जो इक्वेशन इसका ग्राफ आप बनाना चाहोगे, तो आई होप आप लोग क्लास 10th अच्छे से पढ़े होंगे, और इसका जो ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ओके, ये y है, ये x है, और ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी एक्स स्क्वायर। ओके, आई होप गाइज आपको इसमें जरा भी लेकिन इस चीज़ को करने में जरा भी डाउट नहीं होगा, इसको इस बनाने में। ओके, ये आपको कहाँ से बेसिक कहाँ से पता चलेगा, तो क्लास 10th। ओके, जो पोलिनोमियल का जो चैप्टर है उससे आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी से इस बारे में पता चल जाएगा गाइज। चलो देखो, तो ये पार्ट तो हो गया। अगला क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, चलो, तो लाइक हमें देखो, वी नो दैट एक्स इज बी टी, एक्स क्या है भाई, बी टी। तो मैं अगर एक्स और टाइम का ग्राफ बनाऊं, ये देखो ये एक्स है या टी है, तो ये जो ग्राफ होगा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्लास 10th पास, डिग्री 1 है। ओके, और यह क्या है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी है 2। आई होप आप सभी लोग डिग्री 2 जानते होंगे। तो गाइस देखो, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। ओके, तो हमें सबसे पहले तो लाइक वेलोसिटी बताना होगा और एक्सेलरेशन पता करना होगा। तो एक चीज देखो गाइज, जो वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, जो स्लोप, यह क्या होगा, दिस इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जो स्लोप, मैं स्लोप ऑफ बोलूं तो एक्चुअली मैं इसमें एक वर्ड खा जाते हैं लोग, वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो ये बेसिकली क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो एक्चुअली देखो हमारा जो पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है, यह क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। यू होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब स्ट्रेट लाइन है तो मान लो किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो इस पॉइंट पर भाई टेंजेंट क्या होगा, ये लाइन खुद टेंजेंट होगी, ये खुद लाइन ही टेंजेंट होगी। अब इस लाइन का ये जो स्लोप होगा ये हमें बताना है, थीटा। ओके, तो लाइक जैसे भाई साहब मान लो ये टाइम टी है, इस टाइम टी पे ये वाला लेंथ, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ, दिस लेंथ विल बी बी टी। अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो समझ रहे हो, और ये क्या है, ये दिस इज द टी। सो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। मैं लिखूँ यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ। ओके, स्लोप इज tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी बाई टी, दैट इज बी। स्लोप क्या होगा, बी। ओके, तो मतलब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू बी। वेलोसिटी क्या होगा भाई, बी। और क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ रहे हो, अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं तो देखो ये वेलोसिटी और ये टाइम, लेटर से जो बी पॉजिटिव है तो बी इधर होगा, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज स्लोप जीरो है, स्लोप इज जीरो, तो आई कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और भाई स्लोप क्या होगा, ध्यान से देखो, ये स्लोप क्या होगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप यही लाइन होगी। व्हाट इज द हियर जीरो, व्हाट इज द थीटा हियर, थीटा इज इक्वल टू जीरो, सो tan जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो आप किसी भी तरीके से चाहो तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हियर इज जीरो। अब आओ, अब हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं, इस वाले चीज को। सो व्हाट वी हैव, y इज इक्वल टू माइनस सी टी स्क्वायर। गाइस अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सो आवर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, मान लो इस टाइम t पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा डेट विल बी माइनस सी टी स्क्वायर, और ये जो लेंथ होगा यहां पर, मेरे को लेंथ दिखाने दो, ये जो लेंथ होगा दिस लेंथ इज सी टी स्क्वायर। मैं लेंथ को नेगेटिव नहीं दिखाता। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो लेट मी ड्रॉ द टेंजेंट एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करने दो, तो ये देखो, समझ रहे हो, तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये एंगल थीटा। सो बेसिकली जो tan थीटा होगा, tan थीटा इज वेलोसिटी, because we know what is the velocity, we know that velocity v is equal to dx by dt, और हमें पता है कि dx dy by dt, okay, because this is the y, v is equal to dy by dt। ओके, आई होप गाइज आपको इसमें डाउट नहीं होगा, और आप अब फुल कॉन्फिडेंस से बोलोगे कि यही है जो स्लोप होता है, dy बाई डी टी इज बेसिकली स्लोप, dy बाई डी टी इज क्या है, बेसिकली स्लोप। यह क्या है, ये दिस इज द बेसिकली स्लोप। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ इट, कि हम ये हम देखो, हमें ये वाला लेंथ, अब ध्यान देखो, यहां से ये लेंथ, मैं कलर चेंज करता हूं, वी नो दिस लेंथ, यह क्या है सी टी, बट हमें क्या पता नहीं है, देखो ये वाली लेंथ, यहां पर ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। ओके, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस लेंथ। इस लेंथ को हम कैसे, हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं है अभी तक हम जो पढ़े हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट दिस लेंथ, कि हम इस लेंथ को कैलकुलेट, वी हैव नो ज्योमेट्रिकल मीन, समझ रहे हो। सो व्हाट वी टेक, विल टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। हम ये जो स्लोप है, क्योंकि अगर हमें ये लेंथ पता चल जाता ना, ये यहाँ पर ये जो लेंथ है, इफ़ वी नो दिस लेंथ, ये जो लेंथ है, अगर हमें पता चल जाता है यहाँ पर ये जो लेंथ है, वी कैन कैलकुलेट tan थीटा, बट वी हैव नो ज्योमेट्रिकल आइडिया हाउ टू कैलकुलेट दिस लेंथ। तो हम किसकी मदद लेंगे, वी विल टेक हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। सो दिस जॉब इज डन बाय डिफरेंशिएशन। ओके, और हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस, वी विल फाइंड dy बाई डी टी, और दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी सी टी स्क्वायर बाई डी टी। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, व्हाट आई गेट हियर, माइनस टू सी टी। क्या हमें क्या मिलेगा, सो वेलोसिटी इज बेसिकली माइनस टू सी टी, समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या होगा, माइनस टू सी टी, इज द माइनस टू सी टी वी वाई। ओके, अगेन गाइज, अब देखो मैं इसकी मदद से, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेलरेशन लेट मी, मैं ड्रॉ करता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, आई नो, माइनस टू सी टी, 10th पास, ये क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन होगा,
बिकॉज डिग्री इज 1, सो सी इज पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ समवेयर मतलब कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो मान लो किसी टाइम टी पर, लेट अस अज्यूम यहाँ पे ये टाइम टी है, तो इस टाइम टी पे ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी टी माइनस 2ct, और ये वाला ध्यान से देखो, ये जो लेंथ होगा दिस लेंथ विल बी 2ct। ओके, और गाइस देखो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा यहाँ पे, ये देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट क्या देगा, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, टेंजेंट एट t माइनस 2ct विल बी एक्सेलरेशन। यह क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना क्या मुश्किल है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा ये खुद लाइन टेंजेंट होगा। देखो मेरे को कलर चेंज करने दो, दिस लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन खुद टेंजेंट होगा। सो अब ये जो टेंजेंट, अब देखो टेंजेंट में बोलूँ ना तो टेंजेंट का स्लोप, लेट मी राइट डाउन, स्लोप ऑफ, यहाँ पर मेरे को एग्जैक्टली लिख दो, स्लोप ऑफ। एक्चुअली लोगों की ना लाइक डिफ्रेंशिएशन को इस तरीके से वो स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप बोलने का उनका मतलब है टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अगर वो टेंजेंट बोलते हैं तो उनका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो हम वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। तो हमें क्या बात करनी है, टैन थीटा। टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होगा भाई, तो एक चीज़ देखो, ये एंगल नेगेटिव है ना, ये लेंथ, ये एंगल मतलब इस साइड में है, तो लेट मी राइट डाउन माइनस ct माइनस 2ct डिवाइडेड बाई t, ये लेंथ, ये लेंथ क्या होगी। अब ये नेगेटिव, ये मतलब इस साइड में है इसलिए मैं इसको नेगेटिव लिया हूँ। ओके, तो साइन के साथ लिया हूँ, माइनस 2ct बाई टी डेट इज 2c। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, बेसिकली एक्सेलरेशन इज माइनस 2c। समझ रहे हो गाइस। सो गाइस देखो, हमको यहाँ से एक्सेलरेशन पता चल गया, यहाँ से एक्सेलरेशन पता चल गया, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लाइक एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें देखो, हमें यहाँ से लाइक वी नो द वेलोसिटी हियर, यहाँ पर हमें वेलोसिटी पता चल गया है, वी नो द एक्सेलरेशन। मेरे को एक काम करता हूँ, मैं एक बार ना वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। सो मैं वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, लाइक तो हमारा वेलोसिटी आ रहा था, देखो यहाँ पर b आ रहा है, ये b, देखो b कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी विल बी bi प्लस माइनस 2ctj, दिस इज द वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0i माइनस 2cj। समझ रहे हो। सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन और दिस इज द वेलोसिटी। ओके, तो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलो, तो हमें देखो, हमें ये क्या पता चला, हमें यहाँ से एक्सेलरेशन पता चल गया, हमें यहाँ से वेलोसिटी पता चल गया। अब देखो लाइक अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा इस, तो देखो मैं अप्रॉक्सीमेट ड्राइंग बनाता हूँ। लाइक हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब b में, x में b, उसके बाद नेगेटिव में माइनस 2ct। ओके, एट किसी टाइम t पे। और इसका जब मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो वो कुछ ये होगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन की मैं बात करूँ, लाइक एक्सेलरेशन का, तो हमारा जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। ओके, तो ये देखो, दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। ये एंगल जो है ये थीटा है, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा। तो हमें बेसिकली इस एंगल थीटा की बात करनी है। ओके, हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है इस एंगल थीटा की।
तो हम क्या कर सकते हैं गाइज, देखो जब एंगल वगैरह की बात करनी है ना, तो आई होप गाइज आप सभी लोग वेक्टर पढ़े होंगे। तो हम वेक्टर में ना, मैं बोला था कि जब भी आपको कोई एंगल वगैरह बात करनी हो डायरेक्टली बिना आसानी से, तो हम हेल्प लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। हम किसकी हेल्प लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट। आई होप गाइज देखो, आप अगर आप मेरे वीडियो आपको पसंद है तो मेरे पूरे कंप्लीट लेक्चर को देखो। ओके आप जाओ, आप वेक्टर को देखो, आप बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को देखो, आप मोशन स्ट्रेट लाइन को देखो कंप्लीट, तब जाके मतलब आपको बेनिफिशियल हो गए हमारे वीडियो। अदरवाइज सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ओके तो ये क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। तो चलो हम जहाँ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई होप आप गाइस भूले नहीं होंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे लेता है। तो देखो BI माइनस 2CTJ डॉट माइनस 2CJ, यह क्या होगा भाई? यह मतलब लाइक वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर इंटू 2C। ओके एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके इज इक्वल टू B स्क्वायर अंडर रूट B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर 2C, या इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इंटू कॉस थीटा। ओके सो कॉस थीटा या क्या हो जाएगा बेसिकली, आप ध्यान से देखोगे 2C 4C स्क्वायर 4C स्क्वायर T 4C स्क्वायर T डिवाइडेड बाई 2C अंडर रूट B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो गाइज आई कैन से दैट 2C T अंडर रूट B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर कॉस इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर हमने फंक्शन ऑफ क्या टाइम बता दिया, एंगल। ओके वी हैड कैलकुलेटेड एंगल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो यह भी जो पार्ट है काफ़ी सिंपल है। ओके अगला पार्ट क्या है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार ओवर फर्स्ट T सेकेंड, फर्स्ट T सेकेंड में कार की एवरेज वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, लाइक अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है गाइज? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यार डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता करना बहुत सिंपल है। लाइक देखो इसका पोजीशन क्या है, इनिशियल टाइम यह 0 0 पे था, तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं वह क्या हो जाएगा? BTI माइनस CT स्क्वायर J। तो मैं अगर वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ गाइज, तो यह क्या होगा भाई? दिस विल बी B स्क्वायर T स्क्वायर प्लस C स्क्वायर T पे पावर 4। तो गाइज यह क्या हो जाएगा भाई? B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर T का स्क्वायर, या T बाहर आ जाएगा यहाँ से। ओके सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके ये वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। ओके ठीक है, एक काम करता हूँ मैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ही बताते हैं। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? तो BTI माइनस CT स्क्वायर J बाई टाइम, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। यह क्या है? यह होगा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा? BI माइनस CTJ, दिस इज द आवर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा। ओके बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आई होप गाइज आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने आता होगा। ओके मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दिया है। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है डायरेक्टली कैलकुलेट किया है। आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने आता होगा पोजीशन वेक्टर से। ओके चलो तो
गाइज अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू लॉ एक्स इज इक्वल टू के टी एंड वाई के टी 1 minus alpha t, where k and alpha are positive constant and t is a time. Find equation of the trajectory of the particle. Okay. गाइस देखो, एक्चुअली मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन जो है ना, लाइक स्पेशली ये वाला जो पार्ट है आप खुद से सॉल्व करो, और ये वाला पार्ट आप तो बहुत सिंपल है। ओके, इस वाले पार्ट को आप खुद से सॉल्व करो। मैं हिंट देता हूँ आपको, इसमें किसका हेल्प लेना है, डॉट प्रोडक्ट का। ओके, आपको किसका हेल्प लेना है, डॉट प्रोडक्ट का। तो गाइज देखो, अब लाइक इतने के बाद में जो हमारा मोशन इन प्लेन है, जो हम बेसिकली रैंडम मोशन इन प्लेन जो देख पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन पे फोकस करेंगे, और जो बेसिक प्रॉपर्टी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।